देखिए लास्ट क्लास में हम आपको समझाए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने का कंडीशन क्या था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसको आपको सिमेट्रिक दिखाना है तो हमको क्या प्रूव करना है कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा। अगर हम ए डैश बराबर ए प्रूव कर देते हैं तो ये जो ए मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और लास्ट क्लास में आपको और एक चीज़ हम बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, हाउ टू प्रूव एनी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का तरीका क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसको अगर हम नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दिखा देंगे तो ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक दिखाने का मतलब हमको ए डैश बराबर ए प्रूव करना है, और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का मतलब अगर हम ए डैश बराबर माइनस ए प्रूव कर देंगे तो ये जो ए मैट्रिक्स होगा उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको आपको हम लास्ट क्लास में समझा दिए थे। अब आज के क्लास में क्या करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.3 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं। ठीक है, आपके पास बुक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द मैट्रिक्स ए, ऐसा लिखा हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 6 7 जिसका एलिमेंट है, और आगे बोला है नीचे वेरीफाई दैट, आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है, नंबर 1 क्वेश्चन दिया है कि ए प्लस ए डैश जो होगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा ए प्लस ए डैश वो सिमेट्रिक होगा, इजे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नंबर 2 में आपको चेक करने बोला है कि ए माइनस ए डैश जो होगा, ठीक है, ए माइनस ए डैश जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इजे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 2 चीज़ आपको चेक करके बताना है कि ऐसा है कि नहीं। ठीक है, तो नीचे लिखिए प्रूफ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको ए कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया है, आपको चेक करना है कि ए प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं, और ए माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करके बताना है। ठीक, तो दोनों ही क्वेश्चन में हमको ए डैश चाहिए होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग पहले ए डैश निकाल लेंगे, मतलब ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। और वो कैसे निकलता है, रो को कॉलम में लिख के और कॉलम को रो में लिख के। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन में क्या दिया है, ए बराबर जो दिया है उसको लिखिए। ए बराबर दिया है आपका क्या, 1 5 6 7। तो पहले ए का हेल्प से आप ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश बराबर क्या होगा, रो को कॉलम में लिखिए, कॉलम को रो में लिखिए। फर्स्ट रो में 1 5, तो इसका फर्स्ट कॉलम में 1 5 आ जाएगा। सेकंड रो में 6 7, इसका सेकंड कॉलम में आ जाएगा 6 7। दिस इज ए डैश। अब आपको क्या करना है, नंबर 1 ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है। आपको हम अभी बताएं, अगर कोई मैट्रिक्स ए को हमको सिमेट्रिक प्रूव करना रहता है तो हम ए डैश बराबर ए दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 मैट्रिक्स है, एक ए है और एक ए डैश है, इस पूरे को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को हम सी मान लेंगे, और सी को सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब क्या है, अगर हम सी को सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे तो ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। और सी को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे कैसे, अगर ए को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए ए डैश बराबर ए दिखाते हैं तो सी को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम सी डैश बराबर सी दिखा देंगे। अगर हम सी डैश को सी के बराबर दिखा देंगे तो सी मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर सी सिमेट्रिक हो जाएगा तो डेफिनेटली ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो ए प्लस ए डैश है उसको सी मान लेते हैं। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के यहाँ पर, लेट सी बराबर, ऐसा लिखिए, लेट सी बराबर ए प्लस ए डैश। ठीक, अब अगर सी आपका सिमेट्रिक होगा तो ए प्लस ए डैश भी आपका सिमेट्रिक होगा। और सी को कैसे सिमेट्रिक दिखाएंगे, सी डैश बराबर सी प्रूव करके। देखिए इसको प्रूव करते हैं। तो आपके पास देखिए ए भी है, आपके पास ए डैश भी है, तो ए की जगह ए रखिए, ए डैश की जगह ए डैश रखिए, उससे सी निकाल लीजिए। पहले देखिए सी कितना आता है, तो ए कितना है, ए है 1 5 6 7, यहाँ होगा 1 5 6 7, दिस इज ए। प्लस ए डैश कितना है, देखिए ये है ए डैश 1 6 5 7, 1 6 5 7।
इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, हम आराम से ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो ऐड कीजिए, तो यहाँ होगा 1 + 1, यहाँ होगा 5 + 6, यहाँ होगा 6 + 5 और यहाँ होगा 7 + 7। और ये क्या निकल रहा है, ये आपका मैट्रिक्स सी निकल रहा है। ठीक है, तो सी में क्या बनेगा, इसको हम यहीं पे लिखते हैं, बराबर देखें 1 + 1 हो जाएगा 2, 5 + 6 हो जाएगा 11। ठीक, उसके बाद 5 + 6 या 6 + 5 हो जाएगा ये भी 11 और 7 + 7 हो जाएगा 14। तो नीचे इसको लिख सकते हैं देयरफॉर सी बराबर 2, 11, 11, 14। तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर मैट्रिक्स सी बराबर क्या आ जाएगा, ये बनेगा 2, 11, 11 और 14 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब सुनिए, हमको C को दिखाना है सिमेट्रिक। अगर हम C को सिमेट्रिक प्रूफ कर देंगे तो A + A' भी सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। अब C को कैसे सिमेट्रिक दिखाएंगे, तो C' बराबर C प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे अगर हमको A को सिमेट्रिक दिखाना है तो A' बराबर A प्रूफ करते हैं, उसी तरह से अगर हमको C को सिमेट्रिक दिखाना है तो C' बराबर C प्रूफ करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए C', इसका डैश निकाल लीजिए, देखिए कितना आता है, ये C है, उसका डैश निकालना है। तो फर्स्ट रो में है 2, 11, तो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 2, 11। सेकंड रो में है 11, 14, तो सेकंड कॉलम में हो जाएगा 11 और 14। ऑर्डर कितना रहेगा, वही रहेगा 2 क्रॉस 2, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अब ध्यान से देखिए, जो 2, 11, 11, 14 है वो C के बराबर है, 2, 11, 11, 14। तो इस पूरे मैट्रिक्स को हम C लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बराबर C। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है आपका C', मतलब आपका क्या प्रूफ हो गया, C' बराबर C। अगर हम C' बराबर C प्रूफ कर दिए, इसका मतलब मैट्रिक्स C कैसा होगा, मैट्रिक्स C आपका सिमेट्रिक होगा। और अगर मैट्रिक्स C सिमेट्रिक होगा तो C किसके बराबर माने थे, C माने थे A + A' के बराबर, तो डेफिनेटली A + A' भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। वही तो प्रूफ करना है। तो नीचे लिखिए, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखिए C' बराबर C आ गया, नीचे लिखिए देयरफॉर C इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, C इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपका C सिमेट्रिक होगा तो C हम माने थे A + A' को, तो डेफिनेटली A + A' भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। नीचे लिखिए दैट इम्प्लाइज A + A' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आपको नंबर 1 में चेक करना है कि A + A' जो होगा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो कोई अगर मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक प्रूफ करना रहता है तो क्या करते हैं, A' बराबर A प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, ये जो A + A' मैट्रिक्स है उसको हम C मान लिए। ठीक, और A का हेल्प से पहले A' निकाल कर रख लिए हैं और A + A' को C मान लिए हैं और C मैट्रिक्स को निकाल लेंगे। A की जगह A रखे हैं, A' की जगह A' रखे हैं, तो C निकलेगा कितना, 2, 11, 11, 14। अब ये जो C निकला है उसका हेल्प से हम C' निकाल लिए और ये जो C' आया है वो C के ही बराबर आया है, तो इसकी जगह C लिख दिए। तो क्या मिल गया, C' बराबर C। अगर C' बराबर C हो गया तो C कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर C सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो C किसके बराबर माने थे, A + A'। इसका मतलब डेफिनेटली आपका A + A' भी कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो ये पार्ट 1 का आपका आंसर हो गया। मतलब जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 था, यहाँ 1 लिख के शुरू कीजिएगा, तो ये 1 का आपका आंसर हो गया। अब 2 को क्या करेंगे, A - A' को आपको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, एकदम सेम काम करेंगे। यहाँ पर C माने थे तो अगला मैट्रिक्स D मानेंगे। लेट D बराबर A - A' और D निकाल लेंगे। और अगर हमको D को इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, D' बराबर -D। जैसे अगर हमको A को इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना रहता है तो हम क्या करते हैं, A' बराबर -A। तो अगर हम इसको D मान लेंगे तो अगर हम D को इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर देंगे तो ये भी आपका इसको सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। और D को कैसे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, हमको दिखाना पड़ेगा D' बराबर -D। अगर हम D' बराबर -D दिखा देते हैं तो D मेरा इसको सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। और अगर मेरा D इसको सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा तो डेफिनेटली A - A' भी क्या होगा, इसको सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको D मान लेते हैं। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के जहां तक पहुंचे थे, यहाँ लिखिए नंबर 2। लेट D बराबर, चूंकि इसमें C माने थे, एक ही क्वेश्चन है तो इसमें D मान लीजिए। लेट D बराबर A - A'। ठीक, और आपके पास A भी है, आपके पास A' भी है, आप आराम से D मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। A देखिए तो कितना है, यहाँ देखिए A कितना है, 1, 5, 6, 7। दिस इज A, लिख दीजिए 1, 5, 6, 7 माइनस A' कितना है, देखिए A' कितना है, यह निकाले हैं 1, 6, 5, 7। लिख दीजिए इसको 1, 6, 5, 7। ठीक है,
अब क्या करना है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ होगा 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ होगा 5 माइनस 6, ये माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ 6 माइनस 5, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ होगा 7 माइनस 7, मतलब ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए और ये d निकल रहा है आपका, यहाँ आएगा देयरफॉर d बराबर कितना, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 और 7 माइनस 7 0। ठीक, अब इस d को हमको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब क्या, हमको d डैश बराबर माइनस t दिखाना है। तो पहले d डैश निकालते हैं यहाँ से। अगर ये d दिया है तो d का ट्रांसपोज निकालना बहुत हार्ड नहीं है। इसका फर्स्ट रो में है 0 माइनस 1, इसका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 0 माइनस 1। इसका सेकंड रो में है 1 0, इसका सेकंड कॉलम में हो जाएगा 1 0। ये आपका d डैश निकल गया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से हम एक माइनस कॉमन निकालना चाहते हैं, तो अगर एक माइनस कॉमन निकालेंगे तो सब एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, और जीरो का साइन तो जीरो ही रहेगा, उसमें तो क्या साइन देंगे, तो जीरो का जगह जीरो ही रहेगा। यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाले हैं तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाले हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ तो जीरो ही रहेगा। एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। -1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू 1 -1, और -1 इंटू 0 0, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखिए, ये तो माइनस रहेगा अपने जगह पर, और ये 0 -1 1 0 कहाँ है, ये डी मैट्रिक्स है, 0 -1 1 0। तो इस पूरे मैट्रिक्स के जगह पर 0 -1 1 0 के जगह पर हम इस डी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, ये माइनस तो आगे में रहेगा, और ये पूरा मैट्रिक्स क्या है, 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, ये आपका डी मैट्रिक्स है, दिस इज डी। तो शुरुआत कहाँ से किए थे, डी डैश से, और कहाँ पहुँच गए, -t में। तो नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर डी डैश बराबर -t ले आए। और अगर हम डी डैश बराबर -t दिखा देंगे, इसका मतलब डी मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक। तो नीचे लिखिए, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के, ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ लिखिएगा नीचे में डी डैश बराबर -t, ठीक है, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर डी डैश बराबर -t, इसको लिख के घेर दीजिए। और अगर आप डी डैश बराबर -t प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब डी मैट्रिक्स कैसा होगा, डी मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक होगा। तो नीचे लिख दीजिए देयरफॉर डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर डी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो डी हम लोग किसके बराबर माने थे, यहाँ देखिए हम लोग डी माने थे a माइनस एडस के बराबर, ठीक है, a माइनस एडस को d माने थे। अगर d स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो a माइनस एडस भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और वही तो आपको यहाँ प्रूव करने दिया है कि a माइनस एडस क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिए देयरफॉर d इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इम्प्लाइज, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, a माइनस एडस, दैट इम्प्लाइज d किसके बराबर माने थे, a माइनस एडस के बराबर, तो दैट इम्प्लाइज a माइनस एडस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस एडस भी क्या होगा, इसको सिमेट्रिक होगा। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिख लीजिए और इसको बना लीजिए। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया ना। देखिए सबसे पहले a प्लस एडस को सिमेट्रिक दिखाना था, उसको c मान लिए और c डैश बराबर c दिखा दिए। अगर c डैश बराबर c आ गया तो c सिमेट्रिक हो गया, और अगर c सिमेट्रिक हो गया तो a प्लस एडस भी सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि a प्लस एडस को c माने थे। उसी तरह से a माइनस एडस को इसको सिमेट्रिक दिखाना है नंबर 2 में, ठीक, तो इसको d मान लिए और d पहले निकाल लिए हैं, a आपके पास है, एडस आपके पास, उसके हिसाब से d निकाल लिए, और फिर d डैश बराबर -t प्रूव कर दिए। अगर हम d डैश बराबर -t प्रूव कर दिए तो d आपका इसको सिमेट्रिक हो गया। अगर d आपका इसको सिमेट्रिक हो गया तो d किसको माने थे, a माइनस एडस को, तो a माइनस एडस भी आपका इसको सिमेट्रिक हो गया। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जो 8 के बाद है, वो है आपका 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बन जाना चाहिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या है बुक में, उसके बाद ही है यहाँ लिखा हुआ फाइंड, पहले क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 1/2 a प्लस एडस एंड 1/2 a माइनस एडस। ये दोनों आपको निकालना है। फैन जब a आपको दिया हुआ है कितना, एक 3x3 का मैट्रिक्स। बुक में देखिए क्वेश्चन, a आपको दिया हुआ है 0ab -a 0c, -a 0c और -b -c 0। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, a बराबर 0ab -a 0c और -b -c और
जीरो। ये आपको ए दिया है, आपको दो चीज़ पूछा है, 1/2 ए प्लस एडस और 1/2 ए माइनस एडस। आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ए है तो पहले आप एडस निकाल लीजिए, फिर ए प्लस एडस निकाल लीजिए और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे कि ये वाला मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आपके पास ए है तो एडस आपको मिल चुका होगा, तो ए माइनस एडस कर दीजिए और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो नीचे लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको निकालते हैं, तो हमको दोनों में से मतलब कुछ भी निकालेंगे तो हमको एडस तो चाहिए हो गई, तो पहले एडस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एडस डायरेक्ट निकाल लीजिए यहाँ से। तो एडस क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम को रो में। इसका फर्स्ट रो में 0ab था, इसका फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 0ab। इसका सेकंड रो में -a 0c था, इसका सेकंड कॉलम में आएगा -a 0c। इसका थर्ड रो में -b -c 0 है, तो इसका थर्ड कॉलम में क्या आएगा, -b -c 0। फर्स्ट रो में 0ab, फर्स्ट कॉलम में 0ab, -a 0c -a 0c, -b -c 0 -b -c 0। दिस इज योर एडस। अब निकालते हैं इसको 1/2 a प्लस एडस को, ठीक है। आराम से निकाल सकते हैं, देखिए इस टाइप से। यहाँ थोड़ा बाएं साइड से लिखिएगा, नहीं तो अंटेगा नहीं आपका, ठीक है। यहाँ लिखिए 1/2 a प्लस एडस बराबर 1/2 रहेगा, ठीक। एक यहाँ पर आप एक काम कीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए और a प्लस एडस को लिखिए। पहले a को लिखिए, a क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है a, लिखिए इसको 0ab -a 0c और -b -c 0। दिस इज योर a प्लस एडस। एडस अभी जस्ट निकाले हैं a का हेल्प से, इसको यहाँ लिखिए। ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, 0 -a -b a 0 -c और फिर b c 0। दिस इज एडस। और फिर ये जो ब्रैकेट को ओपन किए थे जिसके बाहर में 1/2 है, उसको यहाँ क्लोज कर दीजिए। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, मतलब दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करेंगे, और ऑब्वियस सा बात है ऐड होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसका भी ऑर्डर 3x3, इसका भी ऑर्डर 3x3। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 1/2 के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये होगा बराबर 1/2 बाहर रहेगा। यहाँ देखिए इसका ऑर्डर 3x3, इसका ऑर्डर 3x3। आराम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो यहाँ होगा 0 + 0, 0 + 0। यहाँ होगा a + -a, a + -a। यहाँ होगा b + -b, b + -b। नीचे उतरेंगे, -a + a, -a + a, 0 + 0, 0 + 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस ऐड करते जाइए और कुछ भी नया नहीं करना है। c + -c, c + -c, -b + b, -b + b, -c + c, -c + c और 0 + 0। ये तो 0 आ जाएगा जी पूरा। देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो ये 1/2 रहेगा। यहाँ देखिए ये 0 से 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। प्लस a से -a कट के 0 आ जाएगा, b से -b कट के 0 आ जाएगा, -a से +a कट के 0 आएगा, 0 + 0 0 होगा, +c -c में 0 होगा, -b + b में 0 होगा, -c + c में 0 होगा और 0 + 0 भी 0 होगा। और 1/2 को हर एक 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 1/2 क्या होगा, 0 ही बनेगा। तो 1/2 को अगर आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, चूंकि हर एक एलिमेंट 0 है, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही आएगा। तो इस 1/2 को हर एक से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। एक्चुअली में क्या हुआ है, ये 1/2 × 0 0 हो गया, 1/2 × 0 ये भी 0, 1/2 × 0 ये भी 0। ऐसे हर एक से मल्टीप्लाई किए हैं, जितना भी 0 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं। आप लोग हम पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 और यही निकल गया 1/2 a प्लस एडस। यही आंसर हो गया 1/2 a प्लस एडस। ये पहला पार्ट का आंसर है। इसका ऑर्डर लिख दीजिए, ऑर्डर क्या होगा, 3x3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 a प्लस एडस क्या आ गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 1/2 a माइनस एडस निकालने बोला है। सेम काम करेंगे, आपके पास a है, आपके पास एडस है, तो 1/2 a माइनस एडस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको देखिए निकालते हैं यहाँ पर एक लाइन छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझ में आएगा तो आराम से बन जाएगा। 1/2 a माइनस एडस बराबर 1/2 को रखिए, एक ब्रैकेट घेर दीजिए, a लिखिए पहले, ठीक है। हम बुक से a लिख लेते हैं, यहाँ पर बुक में सामने है a, 0 a b -a 0c, -a 0 c
और माइनस बी माइनस सी 0, दिस इज योर ए। और एडेस आप यहीं से निकाल सकते हैं, इतना कितना पीछे पलटिएगा, ये आपका एडेस है, इसी से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करके और कॉलम को रो में, बीच में माइनस रहेगा और यहाँ एडेस लिख दीजिए। देखिए यहाँ क्या होगा 0ab माइनस ए 0c और फिर माइनस बी फिर माइनस सी और फिर 0, यहीं से लिख दिया डायरेक्टली। और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। क्या लिखे हैं, क्या निकालना चाहते हैं 1/2 a माइनस एडेस। 1/2 को रखे हैं, एक ब्रैकेट ओपन किए हैं, यहाँ a लिखे हैं, जो क्वेश्चन में ये वाला a दिया हुआ है, और उसके बाद एडेस को भी यहीं से निकाल के लिख दिए हैं। इसका फर्स्ट रो में जो था इसका फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम में, थर्ड रो वाला थर्ड कॉलम में। अब क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, इसका भी ऑर्डर 3×3, इसका भी ऑर्डर 3×3। तो पहले इन दोनों को घटाएंगे, फिर जो आएगा उसका हर एक एलिमेंट से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में जो मिलेगा वही क्या होगा, वही आपका आंसर बनेगा। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए तो ये रहेगा 1/2, यहाँ देखिए मैट्रिक्स रहेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है। तो 0 माइनस 0 ये होगा 0 माइनस 0, a माइनस ऑफ माइनस ए, a माइनस ऑफ माइनस ए, b माइनस ऑफ माइनस बी, b माइनस ऑफ माइनस बी, इस टाइप से होगा। यहाँ देखिए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, यहाँ होगा 0 माइनस 0, यहाँ होगा c माइनस माइनस सी, c माइनस माइनस सी, यहाँ होगा माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, माइनस सी माइनस सी माइनस सी माइनस सी, और यहाँ होगा 0 माइनस 0। घटाने आपको आता है, पहले आपको हम घटाना सिखाए हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन करना सिखाए हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3×3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये रहेगा 1/2, और आगे में क्या चल रहा है बाएं साइड में 1/2 a माइनस एडेस, यही आपको निकालना है। तो यहाँ 1/2 रहेगा, उसके बाद यहाँ देखिए 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, a माइनस ऑफ माइनस है तो मतलब a प्लस ए क्या होगा 2a बनेगा, तो दिस इज 2a। b माइनस ऑफ माइनस बी मतलब b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b बनेगा, दिस इज 2b। नीचे देखिए माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस ऑफ माइनस सी, तो c प्लस सी क्या होगा 2c बनेगा, माइनस बी ये माइनस 2b बनेगा, माइनस सी ये माइनस 2c बनेगा, और 0 माइनस 0 क्या बनेगा 0 बनेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, देखिए कितना होता है। इस 1/2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ बनेगा 0 × 1/2, यहाँ बनेगा 2a × 1/2, हम लिख के दिखा रहे हैं पूरा, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2b × 1/2, यहाँ होगा माइनस 2a × 1/2, यहाँ होगा 0 × 1/2, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2c × 1/2, यहाँ होगा माइनस 2b × 1/2, यहाँ होगा माइनस 2c × 1/2, और यहाँ होगा 0 × 1/2। अब सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। 0 × 1/2 0 बनेगा, 2a × 1/2 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a, 2b × 1/2 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा b। नीचे देखिए 2 से 2 कटेगा, बचेगा माइनस ए × 1 क्या होगा माइनस ए ही बनेगा। यहाँ 0 × 1/2 0 बनेगा, 2c × 1/2 2 से 2 कटेगा, बचेगा c। यहाँ देखिए माइनस 2b × 1/2 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस b × 1 मतलब माइनस b, 2 से 2 कटेगा, बचेगा माइनस c × 1 मतलब माइनस c। यहाँ 0 × 1/2 0 बनेगा, ये आपका आंसर हो गया 1/2। एलएचएस में क्या चल रहा है 1/2 a माइनस एडेस, यही तो निकालने बोला है। इसका ऑर्डर लिख दीजिए 3×3 एंड दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या आ गया 0ab माइनस ए 0c और माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, तो इस टाइप का भी बेसिक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3×3 का, और आपको पहले बोला है 1/2 a प्लस एडेस निकालिए, और फिर बोला है 1/2 a माइनस एडेस निकालिए। तो पहले हम लोग क्या किए, ए का हेल्प से एडेस निकाल लिए, इसका ट्रांसपोज निकालना आपको सिखाए हैं। रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है। अब जैसे ही एडेस मिल गया पहले इसको निकालते हैं, 1/2 a प्लस एडेस, तो 1/2 को रखे हैं, ए के जगह ए रखे हैं, एडेस के जगह एडेस रखे हैं। पहले इसको सॉल्व किए ब्रैकेटेड टर्म को, इससे एक मैट्रिक्स मिल गया ऐड करने से, फिर हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं। चूंकि हर एक एलिमेंट 0 है तो 0 से 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही बनेगा। तो 1/2 a प्लस एडेस क्या आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, 1/2 a माइनस एडेस बोला है तो 1/2 को रखेंगे, ए के जगह ए रखेंगे, एडेस के जगह एडेस रखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे। पहले इस ब्रैकेटेड टर्म को सॉल्व किए हैं, ए माइनस एडेस को, इससे आपका एक मैट्रिक्स बना है, उसको फिर सॉल्व करके लिखे, और आगे में 1/2 मल्टीप्लाई है, ये वाला 1/2, उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर एक एलिमेंट से लिख के मल्टीप्लाई करके आपको दिखाए हैं, तो जो आ गया वही क्या हो गया 1/2 a माइनस एडेस, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ठीक, नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये तो होगी आपका क्वेश्चन नंबर 9 ना। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको करने के लिए हम लोग को उसका कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली हम उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, और थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग का जो और भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम लोग आराम से बनेगा। बुक के पीछे में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बना लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का थ्योरी पे जाएंगे और फिर 10 को बनाएंगे, ठीक है। 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी बनाएंगे, लेकिन पहले जो डायरेक्ट बनेगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो लिखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, इफ ए बराबर लिखा हुआ इस टाइप से लिखिए, ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और आपको बोला क्या है, देन ए प्लस एडस बराबर आई, ये आपको दिया हुआ है। देन ए प्लस एडस जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू आई, ठीक है। ए प्लस एडस इज इक्वल टू आई। और आगे बोला है इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, क्वेश्चन में देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो दिया है π/6, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो दिया है π/3, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो दिया है पाई, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो दिया है 3π/2, ठीक। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे लिखिए सॉल्यूशन, ये भी बेसिक सही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दिया है कि ए प्लस एडस जो होगा आई होगा, अगर ए प्लस एडस आई के बराबर होता है तो आपको अल्फा का एंगल निकालना है कि अल्फा किसके बराबर होगा। तो पहले क्या करेंगे, अगर ए दिया हुआ है उससे एडस निकाल लेंगे, ठीक है, और इसी ऑर्डर का आई रखेंगे। ये 2 क्रॉस 2 का आई होगा, 2 क्रॉस 2 का आई क्या होता है 1 0 0 1, उसको लिख लेंगे। तो पहले ए का हेल्प से एडस निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे गिवन ए बराबर क्या दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये ए लिख रहे हैं हम जो दिया हुआ है, फिर साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, दिस इज ए, और ये गिवन है आपको। ए का हेल्प से पहले एडस निकाल लीजिए, तो एडस क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कीजिए और कॉलम को रो में चेंज कीजिए। कितना बार किए हैं, इसका फर्स्ट रो में है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ठीक। इसका सेकंड रो में है साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका सेकंड कॉलम में हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज एडस। कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ आ गया, सॉरी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ आ गया, और साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ आ गया। रो को कॉलम में लिख दिए और कॉलम को रो में लिख दिए, ऑर्डर वही रहेगा, इसका भी 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2। अब हमको आई चाहिए तो 2 क्रॉस 2 का आई लेना है, आई क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर, इसी ऑर्डर का आई लेना पड़ेगा, तो आई हो जाएगा 1 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट में 0 होगा, ठीक। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं कि सिंस हम लोग को दिया हुआ है कि ए प्लस एडस जो होगा वो आई के बराबर होगा, यहाँ लिखिए कि सिंस इट इज गिवन दैट ए प्लस एडस विल बी इक्वल टू आई। आपके पास ए है यहाँ रख देंगे, आपके पास एडस है यहाँ रख देंगे, आपके पास आई है यहाँ रख देंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और उसको आई से इक्वेट करेंगे, ठीक है। देखिए बनाइए इसको, तो यहाँ देखिए ए कितना है, ये वाला है, तो इसको रखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, दिस इज ए, प्लस एडस, एडस अभी जस्ट निकाले हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर क्या है कॉस अल्फा, दिस इज एडस, बराबर क्या आई, आई भी अब हम लिख के दिखा दिए आपको, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का आई 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का क्यों लेंगे, क्योंकि ए मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 का है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का हम लोग आई लेके काम करते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर इन दोनों का ऑर्डर समान है 2 क्रॉस 2 है तो इसको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिए इसको, यह बनेगा दैट इम्प्लाइज कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक। यहाँ से बनेगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ से बनेगा साइन अल्फा प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ बनेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर कितना 1 0 0 1, 1 0 0 1। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2,
इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा कट जाएगा, 0 आएगा, और यहाँ भी साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा कट के 0 आएगा। यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा। यहाँ पर भी कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा होगा। तो लिखिए इसको, दैट इम्प्लाइज यहाँ बनेगा 2 कॉस अल्फा, यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा 0, और यहाँ भी बनेगा 2 कॉस अल्फा बराबर यहाँ कितना है 1 0 0 1। अब ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 LHS मैट्रिक्स का, RHS का मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और बीच में इक्वल टू दिया रहता है तो हम लोग इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगा सकते हैं। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, और 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो 0 बराबर 0 से तो हमको कुछ फायदा नहीं होगा, तो हम इसको इक्वेट करेंगे कि ये जो 2 cos अल्फा है वो आपका 1 के बराबर है। यहाँ भी वही चीज़ है, 2 cos अल्फा है वो आपका 1 के बराबर है, और वहाँ से अल्फा निकालने का कोशिश करेंगे। तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए कि 2 cos अल्फा बराबर 1। आप यहाँ नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि सिंस द ऑर्डर्स ऑफ द अबव टू मैट्रिसेस आर सेम देयरफॉर वी कैन इक्वेट देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हम उसको लिख ही देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए एक लाइन छोड़ के। सिंस क्या लिखिएगा, पहले भी लिखते थे हम लोग, सिंस द ऑर्डर्स ऑफ द above two matrices are same, therefore equating their corresponding element, equating their क्या corresponding CORRESPOND corresponding एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते हैं। सिंस द ऑर्डर्स ऑफ द अबव टू मैट्रिसेस आर सेम, दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते हैं। तो क्या होगा आपका यहाँ से 2 cos अल्फा बराबर 1 बनेगा। 0 बराबर 0 करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, और ये भी वही चीज़ है 2 cos अल्फा बराबर 1। तो डायरेक्ट लिखें यहाँ पर कि देयरफॉर इक्वेटिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर 2 cos अल्फा 1 के बराबर है तो यहाँ से cos अल्फा क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। और कॉस का कितना डिग्री या कितना रेडियन में 1/2 होता है, तो अगर हम रेडियन का बात करेंगे तो हम लोग को मालूम है कि कॉस जो होता है 60 डिग्री में 1/2 होता है। यहाँ लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री का करस्पॉन्डिंग रेडियन कितना होता है π/3। यहाँ लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/3। क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सारा रेडियन में दिया हुआ है, तो हम लोग इसका जो एंगल है वो भी रेडियन में ही निकालेंगे। तो क्या किए, cos अल्फा बराबर 1/2 हो गया, ये 2 नीचे आ गया, और हम लोग को मालूम है cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और 60 का करस्पॉन्डिंग रेडियन कितना होता है π/3, तो लिख दिए cos π/3। अब इसको इक्वेट कीजिए, cos अल्फा बराबर cos π/3, नीचे लिखेंगे देयरफॉर cos अल्फा बराबर cos π/3। दोनों साइड से cos हटा दीजिए, ऐसे काटना नहीं है, केवल हटा दीजिए, तो क्या बनेगा अल्फा बराबर π/3 बनेगा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर a प्लस एडस आई होगा इस मैट्रिक्स A के लिए तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा π/3। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है π/3। तो नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या लिखिएगा, देयरफॉर ऑप्शन बी उसमें क्या है π/3 इज करेक्ट। तो इस टाइप से भी छोटा छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके लिए भी आपको बना के चेक करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, और इसमें अगर कुछ भी डाउट होगा हमको पूछिएगा, फिर से हम आपको समझा देंगे, ठीक है।